In the name of Allah, who is the most beneficent and the most merciful. अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टडी किया था होम्योस्टेसिस के बारे में, उसके प्रोसेसेस को देखा था, ऑस्मो रेगुलेशन, थर्मो रेगुलेशन, एक्सक्रीशन को, कि किस तरह से जो है ना ये सारे प्रोसेसेस प्लांट और ह्यूमंस के अंदर जो है ना ये होते हैं। हमारा आज का टॉपिक है होम्योस्टेसिस इन प्लांट। इसमें हम लोग सिर्फ प्लांट्स में स्टडी करेंगे कि प्लांट के अंदर होम्योस्टेसिस का प्रोसेस किस तरह से होता है। चलिए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। इसमें हम लोग स्टडी करेंगे अबाउट होम्योस्टेसिस, के प्लांट के अंदर होम्योस्टेसिस एक्चुअली है क्या, कुछ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स के बारे में देखेंगे प्लांट्स के। इसके अलावा रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, प्लांट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन किस तरह से रिमूव होती है। इसके अलावा अगर प्लांट्स के अंदर एक्स्ट्रा वाटर है तो वो प्लांट उसको किस तरह से अपनी बॉडी से जो है ना वो रिमूव करते हैं। एंड उसके बाद हम लोग देखेंगे कि प्लांट्स में जो मेटाबॉलिक वेस्ट होता है उसको प्लांट अपनी बॉडी से किस तरह से जो है ना वो बाहर निकालते हैं अपनी बॉडी से। तो ये सारे प्रोसेस हम लोग स्टेप बाय स्टेप स्टडी करेंगे। सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं कि होम्योस्टेसिस है क्या। जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में भी देखा कि अपने इंटरनल टेम्परेचर, इंटरनल कंडीशंस को एक्विलिब्रियम में रखना, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में चाहे जितनी मर्जी चेंजिंग्स आ जाएं, ठीक है। तो प्लांट्स में भी सेम ऐसा ही प्रोसेस होता है। प्लांट के अंदर क्या होता है कि अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को, जो प्लांट की इंटरनल कंडीशंस हैं उनको कॉन्स्टेंट रखना है। चाहे इन्वायरमेंट के अंदर जितनी भी चेंजिंग्स आ जाएँ, अपनी इंटरनल कंडीशन को आपने कॉन्स्टेंट रखना है, उसको एक एक्विलिब्रियम के अंदर स्टेबल रखना है। तो ये क्या कहलाता है, होम्योस्टेसिस कहलाता है। अब वो कौन कौन से एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं जिनको प्लांट अपनी बॉडी से जो है ना वो एक्सक्रीट करते हैं। तो सबसे पहला जो प्रोडक्ट है वो है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन वैसे तो ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट नहीं है अगर हम लोग देखें तो, क्योंकि ऑक्सीजन तो प्लांट को चाहिए होती है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए। ऑक्सीजन की अगर क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हो जाए, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन हो जाए, तो वो प्लांट क्या करते हैं, अपनी बॉडी से एक्सक्रीट कर देते हैं। तो ये क्या होगा कि जो चीज़ उनकी बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा होती है उसको उन्होंने एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट का नाम दिया हुआ है। अब कार्बन डाइऑक्साइड भी एक्स्ट्रा नहीं है, इसको भी प्लांट यूज़ करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हो जाए प्लांट के अंदर, तो उसको प्लांट क्या कर देते हैं, एक्सक्रीट कर देते हैं। प्लांट क्यों एक्सक्रीट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, क्योंकि उन्होंने अपनी इंटरनल कंडीशन को एक्विलिब्रियम में करना होता है, कांस्टेंट रखना होता है, इंटरनल कंडीशन को मेंटेन करना होता है, जिसकी वजह से जो चीज़ उनके अंदर एक्स्ट्रा होती है उसको वे क्या क्या करते हैं, एक्सक्रीट कर देते हैं। और थर्ड पे क्या है, नाइट्रोजीनियस वेस्ट, जो नाइट्रोजीनियस मटेरियल वगैरह होते हैं जो उनकी बॉडी में एक्स्ट्रा होते हैं उनको वो क्या कर देते हैं, एक्सक्रीट कर देते हैं। तो ये 3 मेन प्रोडक्ट्स हैं जो प्लांट अपनी बॉडी से एक्सक्रीट करते हैं। फर्स्ट है ऑक्सीजन, सेकंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड थर्ड नाइट्रोजीनियस मटेरियल। ये अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है, एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट ऑफ प्लांट कौन कौन से हैं, तो ये ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजीनियस मटेरियल है। और एक और बात मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि अगर आप जैसे 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं तो कोशिश किया करें कि अपने हर आंसर को पॉइंट्स में लिखा करें। अब अगर आपको पॉइंट्स में लिखने में मसला हो रहा है कि आप किस तरह से पॉइंट्स बनाएं, किस तरह से उनकी हेडिंग्स बनाएं, तो आप ये स्लाइड से बहुत आपको अच्छी सी हेल्प मिल सकती है। आप पेपर भी इसी तरह से अटैम्प्ट किया करें, जिस तरह से ये स्लाइड बनी हुई होती हैं, सेम इसी तरह से हेडिंग्स दी, इसी तरह से उनके पॉइंट्स बनाए, तो आपके जो है ना वो फुल मार्क्स आ सकते हैं। लेकिन अगर आप वही चीज़ एक पैसेज में लिखते हैं, एक पैराग्राफ बना के लिख देते हैं, तो वो एग्जामिनर्स के लिए भी बहुत टफ होता है कि वो किस तरह से उसको चेक करें। उनको खुद नहीं मेन पॉइंट्स क्लियर होते कि बच्चे ने क्या लिखा है और कहाँ पे क्या लिखा हुआ है। अगर आप हर चीज़ को पॉइंट्स में, हेडिंग्स में लिखेंगे तो वो हर चीज़ उनको क्लियर नज़र आ रही होती है कि जी ये इसने अच्छा इस चीज़ के बारे में लिखा है, इस चीज़ के बारे में लिखा है, तो मार्क्स जो है ना वो ज़्यादा अच्छे आते हैं और एग्जामिनर के ऊपर बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ रहा होता है पेपर का। अब आप इसमें इसी तरह से लिख सकते हैं कि सबसे आपका जो टॉपिक है वो यही है कि होम्योस्टेसिस इन प्लांट। आप स्टार्ट इस तरह से करें कि होम्योस्टेसिस एक्चुअली है क्या, फिर उसके बाद उसके बताएं कि प्लांट में ऐसे कौन कौन से एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट्स हैं जो प्लांट अपनी बॉडी से एक्सक्रीट करते हैं। फिर उसके बाद जो है ना वो आप उसकी मेन टर्म्स को भी बता सकते हैं कि मेन पॉइंट्स क्या हैं। जिस तरह से यहाँ पे देखें कि मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है ट्रांसपायरेशन को। ट्रांसपायरेशन क्या है कि ये अभी हमने जो नेक्स्ट इसे 1-2 स्लाइड्स में देखेंगे उसके अंदर हम लोग यूज़ करेंगे। ट्रांसपायरेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें प्लांट अपनी सरफेस में से वाटर को लूज करते हैं वेपर्स की फॉर्म में। द लूज ऑफ वाटर फ्रॉम प्लांट सरफेस इन द फॉर्म ऑफ वेपर, वेपर की फॉर्म में अगर प्लांट की सरफेस से वाटर इवेपोरेट हो रहा है तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसपायरेशन कहते हैं। अब जब प्लांट के अंदर वाटर की कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है तो प्लांट ट्रांसपायरेशन के प्रोसेस को यूज़ करते हैं अपना वाटर को एक्विलिब्रियम में रखने के लिए, बैलेंस करने के लिए। तो तब आप लोगों को कन्फ्यूजन होगी कि व्हाट इज़ ट्रांसपायरेशन, ट्रांसपायरेशन है क्या, ये कौन सा प्रोसेस है जिसे प्लांट्स यूज़ करते हैं अपने आप को मेंटेन करने के लिए। तो ये एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर प्लांट्स अपनी बॉडी से वाटर को इवेपोरेट करते हैं, ठीक है। जैसे आप इस डायग्राम के अंदर भी देख सकते हैं
ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस हो रहा है। वाटर इवेपोरेट फ्रॉम लीफ सरफेस, ये पत्ते की सरफेस है, इसमें से क्या है कि वाटर जो है ना वो इवेपोरेट हो रहा है। और वाटर आया कहाँ से? सबसे पहले वाटर रूट्स में, ठीक है। अब रूट से जाइलम के थ्रू इस तरह से अप होता गया लीव्स तक चला गया। अब एक्स्ट्रा वाटर था तो वो क्या हो गया? लीव से इवेपोरेट हो जाएगा। अब नेक्स्ट एक और टर्म भी हम लोग इसके अंदर यूज़ करेंगे, वो है ग्यूटेशन। ग्यूटेशन होता क्या है? और ट्रांसपायरेशन का तो अभी पता चल गया ना कि वाटर का इवेपोरेट हो जाना। ग्यूटेशन का प्रोसेस होता है कि प्लांट की सरफेस से वाटर का इवेपोरेट होना, लेकिन वो वाटर हमें किस तरह से नज़र आ रहा होता है? ड्रॉप की फॉर्म में नज़र आ रहा होता है। वो ड्रॉप हमारे पूरे लीफ के ऊपर प्रेजेंट नहीं होते, वो ड्रॉप जो होते हैं ना सिर्फ लीव्स की टिप्स, ये जो सारी टिप्स हैं लीव्स की, इन लीव्स की टिप्स में से वाटर के ड्रॉप्स जो है ना ये निकलते हैं, एक्सक्रीट होते हैं। तो अगर टिप्स में से वाटर निकल रहा हो तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? ग्यूटेशन का प्रोसेस कहते हैं। और ट्रांसपायरेशन क्या होता है कि पूरे लीफ की सरफेस में से जो है ना ये वाटर जो है ना ये इवेपोरेट हो रहा होता है। अब हम लोग देख लेते हैं प्रोसेस के बारे में कि कौन कौन से प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं होमोस्टैसिस इन प्लांट के अंदर। पहला है रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। प्लांट के करते हैं एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करते हैं और ऑक्सीजन को रिमूव करते हैं। सेकंड है एक्स्ट्रा वाटर को रिमूव करते हैं। थर्ड है अदर मेटाबॉलिक वेस्ट को जो है ना अपनी बॉडी से रिमूव करते हैं। अब हम इन तीनों को डिटेल में जो है ना वो स्टेप बाय स्टेप स्टडी करेंगे। सबसे पहले रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। एक्स्ट्रा का वर्ड इसलिए लगाया है क्योंकि ये प्लांट को चाहिए होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए, ऑक्सीजन भी चाहिए, लेकिन अगर इसकी क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है तो फिर वो क्या करते हैं? इसको रिमूव कर देते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं डे टाइम की, कि डे टाइम प्लांट क्या जो है ना वो रिमूव कर रहे होते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करते हैं या फिर ऑक्सीजन को रिमूव करते हैं। अब कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना ये सेलुलर रेस्पिरेशन के प्रोसेस के दौरान जो है ना ये प्रोड्यूस हो रही होती है। जो कार्बन डाइऑक्साइड सेलुलर रेस्पिरेशन के प्रोसेस के दौरान प्रोड्यूस होती है उससे यूज़ कर लिया जाता है फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। प्लांट उसको यूज़ कर लेते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस करवाने के लिए। तो इसका तो यही मतलब हुआ कि ये हमारे पास जो है ना ये वेस्ट मटेरियल नहीं है। तो अब आप इस डायग्राम के अंदर भी देख सकते हैं, डे टाइम की बात करें हम लोग, ठीक है। डे टाइम में प्लांट क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस को यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं? फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस करवाने के लिए। और एज अ रिजल्ट वो क्या चीज़ एक्सक्रीट कर रहे हैं अपनी बॉडी से? ऑक्सीजन को एक्सक्रीट कर रहे हैं। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि दिन के टाइम में प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करते हैं और ऑक्सीजन की क्वांटिटी जो उनकी बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा ऑक्सीजन होती है उसको वो क्या कर देते हैं? रिमूव कर देते हैं। और वो वाली जो ऑक्सीजन है फिर उसको लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है ना वो यूज़ कर लेते हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग। अब अगर हम लोग नाइट टाइम की बात करें तो ये आपको डायग्राम से ही क्लियर हो जाएगा कि प्लांट रात के टाइम प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड को गैस नहीं यूज़ करते। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है कि प्लांट रात के टाइम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को क्यों यूज़ नहीं करते? क्योंकि रात के टाइम फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं हो रहा होता। प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड गैस सिर्फ तब चाहिए होती है जब उन्होंने फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करवाना हो। अब नाइट टाइम तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो नहीं रहा होता, तो इट्स मीन इनको कार्बन डाइऑक्साइड गैस चाहिए नहीं है। तो नाइट टाइम इनको क्या चाहिए होता है? ऑक्सीजन चाहिए होती है। तो रात को इसीलिए अक्सर कहते हैं कि प्लांट्स के नीचे ना जाया करें। क्यों नहीं जाया करें? वो पुरानी कहावत बनी हुई है कि रात के टाइम जो है ना वो दरख्तों के नीचे जिन्न होते हैं, तो इसीलिए अवॉइड किया करें कि आप नाइट टाइम जो है ना वो ट्रीज़ के नीचे ना जाएं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। एक्चुअली होता क्या है कि रात के टाइम प्लांट्स जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस को एक्सक्रीट कर रहे होते हैं, तो लेकिन हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन चाहिए होती है और प्लांट को भी ऑक्सीजन चाहिए होती है सेम टाइम में। अब देखें, प्लांट भी ऑक्सीजन को खींच रहा है, आपको भी ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन इन्वायरमेंट के अंदर क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए क्या हो जाता है कि अक्सर जो है ना वो लोग बेहोश वगैरह हो जाते हैं, तो फिर उनको कहा जाता है जी रात के टाइम दरख्त के नीचे गए थे तो ये बेहोश हो गए हैं। ऐसा कुछ नहीं हुआ था, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है ट्रेस के नीचे रात के टाइम, और कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन जो है ना वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है। तो प्लांट्स डे टाइम क्या चीज़ एक्सक्रीट करते हैं? ऑक्सीजन को। और नाइट टाइम क्या चीज़ एक्सक्रीट करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को। नाइट टाइम क्या गेन करते हैं? ऑक्सीजन को। और डे टाइम क्या गेन करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को, ठीक है। तो अब इसके अंदर भी देखें, कार्बन डाइऑक्साइड तो यूटिलाइज नहीं कर रहे होते, तो वो क्या कर देते हैं? एक्स सारी जो होती है ना उसको रिमूव कर देते हैं। अब रिमूव किस तरह से करते हैं? डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू जो है ना वो रिमूव करते हैं। और अब आपको जो है ना ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा कि प्लांट जो है ना वो किस तरह से अपनी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड को और ऑक्सीजन को जो है ना वो रिमूव करते हैं। तो रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को अगर हम लोग देखें कि कार्बन डाइऑक्साइड जो प्लांट की सरफेस से रिमूव हो रही है वो किन किन प्लेसेस से रिमूव हो रही है। अगर हम लोग लीव्स और यंग स्टेम की बात करें तो जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो उनकी
स्टोमेटा से रिमूव हो रही होती है। अब स्टोमेटा का भी आपने पढ़ा हुआ है कि लीव्स और यंग स्टेम्स की अगर आप बात करते हैं तो उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से एस्केप हो रही है, थ्रू स्टोमेटा। और अगर हम लोग यंग रूट की बात करें, रूट्स की बात करें, तो उसके अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये रिमूवल हो रही होती है थ्रू जनरल रूट सरफेस। रूट की जो जनरल सरफेस होती हैं उनके थ्रू जो है ना वो क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिमूव हो रही होती है। और स्पेशली रूट हेयर्स भी इस फंक्शन को परफॉर्म करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करने के लिए। और ऑक्सीजन जो है ना ये मेसोफिल सेल्स में प्रोड्यूस होती है सिर्फ डे टाइम, ठीक है। तो क्यों प्रोड्यूस हो रही होती है, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के दौरान जो है ना ये प्रोड्यूस होती है। कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट यूज़ कर रहे होते हैं और ऑक्सीजन को क्या कर रहे होते हैं, रिलीज कर रहे होते हैं। और जब इसको हम लोग सेलुलर रेस्पिरेशन के प्रोसेस के लिए यूज़ कर लेते हैं तो उसके बाद क्या होता है कि जितनी एक्स्ट्रा ऑक्सीजन होती है उसको प्लांट जो है ना वो रिलीज़ कर देते हैं। अब प्लांट्स जब ऑक्सीजन को अपनी बॉडी से निकाल रहे हैं तो वो कहाँ से निकालते हैं, वो भी स्टोमेटा के थ्रू निकाल रहे होते हैं। अब आप यहाँ से देख सकते हैं इस डायग्राम के अंदर भी कि लीव्स की जो यंग स्टेम्स, अगर हम लोग लीव्स और यंग स्टेम्स की बात करें तो उनकी जो है ना वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस कहाँ से, थ्रू स्टोमेटा जो है ना वो एक्सक्रीट हो रही होती है। अगर हम लोग यंग रूट्स की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जनरल सरफेस है। और अगर हम देखें कि ऑक्सीजन प्रोड्यूस डे टाइम हो रही होती है, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के अंदर हम लोग ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं। और जो एक्स्ट्रा होती है उसको हम लोग क्या करते हैं, स्टोमेटा से हम नहीं, प्लांट्स जो है ना उसको स्टोमेटा से रिलीज़ कर देते हैं और उसको जो है ना वो ह्यूमंस यूज़ कर देते हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। यहाँ तक हमने जो बात की वो थी कि रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। डे टाइम में क्या चीज़ प्लांट एक्सक्रीट करते हैं अपनी बॉडी से, वो है ऑक्सीजन। और नाइट टाइम क्या चीज़ एक्सक्रीट करते हैं, वो है कार्बन डाइऑक्साइड। कब करते हैं, जब उनके पास उनकी क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है। तो अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर। अपनी बॉडी से जो है ना वो एक्स्ट्रा वाटर प्लांट कब एक्सक्रीट करते हैं। तो प्लांट्स वाटर कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, मेन जो है ना इसका ये कि प्लांट्स जो है ना वाटर को ज़मीन से ले रहे होते हैं। क्योंकि हम लोग भी अगर पौधों को पानी देते हैं तो हम लोग उनको सॉइल में ही उनके पानी को डालते हैं, तो वो सबसे पहले जो है ना उनकी रूट्स वगैरह वाटर को ऑब्जर्व करती हैं, तो फिर जो है ना वो वाटर अप होता है। अब उसके बाद एंड इट ऑल्सो प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी ड्यूरिंग द सेलुलर रेस्पिरेशन। अब प्लांट्स वाटर को सॉइल से भी ले रहे होते हैं और इसके अलावा ये जो है ना उनके सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान भी जो है ना वाटर प्रोड्यूस हो रहा होता है। प्लांट क्या करते हैं कि वाटर को सेल्स के अंदर वाटर को स्टोर करते हैं, ठीक है। सबसे पहले काम, जैसे ही प्लांट को अगर हम लोग वाटर वगैरह मिलता है सॉइल से तो वो अपने सेल्स के अंदर स्टोर कर लेते हैं। टर्जिडिटी का मतलब होता है टर्जिड हो जाना, मतलब बहुत ज़्यादा भर जाना। तो जब प्लांट का जो वाटर होता है वो सेल्स के अंदर जाता है तो सेल क्या हो जाते हैं, पानी से भर जाते हैं। तो जो एक्स्ट्रा वाटर होता है उसको वो रिमूव करते हैं ट्रांसपायरेशन के प्रोसेस के थ्रू। अब देखिए ये ट्रांसपायरेशन का आ गया है यहाँ पे पॉइंट। अब आप लोगों को यही कन्फ्यूजन होगी पहली बात कि व्हाट इज़ ट्रांसपायरेशन। तो इसीलिए मैंने इस बात को सबसे पहले एक्सप्लेन कर दिया था कि ट्रांसपायरेशन क्या होती है, पौधों की सरफेस से पानी का इवेपोरेट होना, इस प्रोसेस को हम लोग ट्रांसपायरेशन कहते हैं। तो अब प्लांट क्या करते हैं कि जो प्लांट्स के अंदर एक्स्ट्रा वाटर होता है उसको ये रिमूव कर देते हैं अपनी बॉडी से, किस प्रोसेस के थ्रू, ट्रांसपायरेशन के प्रोसेस के थ्रू। अभी देखें ये ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस, इसके अंदर क्या हो रहा है कि वाटर जो है ना वो इवेपोरेट हो रहा है। नेक्स्ट आप लोग देखें कि इसमें भी जो है ना वो प्रोसेस हो रहे होते हैं नाइट टाइम में, डे टाइम में। नाइट टाइम में क्या होता है कि ट्रांसपायरेशन तो हो नहीं रही होती, ठीक है, पौधों से जो है ना वो पानी इवेपोरेट नहीं हो रहा होता, ट्रांसपायरेशन नहीं हो रही होती। क्यों नहीं होती रात को पौधों में ट्रांसपायरेशन, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस रात के टाइम क्यों नहीं होता। क्योंकि प्लांट्स के जो स्टोमेटा होते हैं वो क्लोज हो चुके होते हैं, और जब स्टोमेटा क्लोज हो जाए तो ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस नहीं होता। जब स्टोमेटा ओपन होते हैं तब ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस होता है कि स्टोमेटा ओपन है वाटर इवेपोरेट हो जाएगा, स्टोमेटा क्लोज हो गए तो वाटर जो है ना इवेपोरेट नहीं होगा। इफ़ देयर इज़ हाई वाटर कंटेंट इन सॉइल, अगर लेकिन फिर भी अगर पानी बहुत ज़्यादा हो गया है ज़मीन के अंदर तो फिर क्या होता है कि वाटर इंटर द रूट्स एंड इज एकोमुलेटेड इन द जाइलम वेसल्स। तो वाटर क्या होता है कि सारा रूट्स के अंदर चला जाता है और कहाँ पे जाके स्टोर हो जाता है, जाइलम वेसल्स के अंदर जाके पानी स्टोर हो जाता है। अब ये नाइट टाइम का प्रोसेस है सारा, कि रात के टाइम ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस नहीं हो रहा होता। प्लांट्स के जो स्टोमेटा होते हैं वो क्लोज हो चुके होते हैं। अब फिर भी अगर पानी बहुत ज़्यादा है प्लांट का, सॉइल के अंदर पानी बहुत ज़्यादा, तो पानी कहाँ जाएगा, रूट के अंदर चला जाएगा, रूट्स में जाके जाइलम वेसल के अंदर वाटर सारा स्टोर हो जाता है। अब कुछ ग्रासेस वगैरह हैं वो क्या करते हैं कि उनके अंदर ऊपर पोर्स वगैरह बने होते हैं, वो स्पेशल जो पोर्स होते हैं उनको वो क्या करते हैं, स्पेशल पोर्स प्रेजेंट एट द लीफ टिप्स और एजेस एंड फॉर्म ड्रॉप्स। तो जो स्पेशल पोर्स उनके ऊपर, आपने अक्सर कभी ग्रास को भी देखा हो तो सुबह सुबह जब आप लोग उठते हैं तो उनके ऊपर वाटर ड्रॉप्स होते हैं,
वाटर ड्रॉप्स एक्चुअली होता क्या है, वो प्लांट्स ने खुद अपना वाटर इवेपोरेट किया हुआ होता है, वो पानी कहीं बाहर से नहीं आया हुआ होता, वो प्लांट के अंदर एक्स्ट्रा वाटर हो जाता है, प्लांट्स के ऊपर पोर्स होते हैं, तो वो पोर्स से क्या होता है, वाटर इवेपोरेट हो जाता है। अब ये इस डायग्राम के अंदर भी देखें कि अगर ओपनिंग स्टोमेटा ओपन हो तो ट्रांसपेरेशन का प्रोसेस होता है, अगर स्टोमेटा क्लोज हो तो ट्रांसपेरेशन का प्रोसेस नहीं होता। अब एक अगर हम लोग इसकी की बनाएं तो उसके अंदर क्या होता है कि सबसे पहले ज़मीन से पानी मिलता है, ठीक है, पानी जो है ना वो ज़मीन से गेन किया, फिर वो पानी कहाँ पे चला गया, जाइलम सेल्स के अंदर चला जाता है, ठीक है, जाइलम से फिर वो कहाँ चला जाता है, लीव्स के अंदर चला जाता है, और लीव से पानी जो है ना वो ड्रॉप्स की फॉर्म में रिमूव हो जाता है। अब ये किसकी बात हो रही है, ये इन ग्रासेस की बात हो रही है, जिसके भी हमने देखा कि ग्रासेस के ऊपर जो है ना वो ऐसे प्लांट्स जिनके ऊपर पोर्स प्रेजेंट होते हैं, तो उनका ये ऐसे प्रोसेस हो रहा होता है कि प्लांट जो है ना वो जाइलम में गया, जाइलम से लीव्स में गया, लीव्स से जो है ना वो ड्रॉप्स बने, ड्रॉप्स जो है ना वो फिर उन पोर्स में से एक्सपेल आउट हो गए, ठीक है। तो ये स्टोमेटा अगर ओपन हो तो फिर जो है ना ट्रांसपेरेशन का प्रोसेस होता है, अगर स्टोमेटा क्लोज हो जाए तो ट्रांसपेरेशन का प्रोसेस नहीं होता। अब आप लोग एक टर्म है ड्यू एंड ग्यूटेशंस। ड्यूज क्या होते हैं और ग्यूटेशन क्या होता है। ग्यूटेशन का जो है ना ये अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज ग्यूटेशन। ग्यूटेशन होता है द अपीयरेंस ऑफ द ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन द टिप और एजिस ऑफ लीव्स, के वाटर के ड्रॉप का नज़र आना टिप्स ऑफ लीव के अंदर, मतलब कि लीव्स की जो टिप्स होती हैं ना उनके ऊपर वाटर का नज़र आना। जैसे आप इस डायग्राम के अंदर देखें, ये एक लीव है, ये लीव्स की क्या है, टिप्स हैं, बिल्कुल उसके एजिस, उनके ऊपर क्या हो रहा है कि हमें वाटर के ड्रॉप्स नज़र आ रहे हैं, तो ये हमारे पास क्या होगा, ग्यूटेशन का प्रोसेस होगा। और एक टर्म साथ यूज़ की जाती है ड्यूज। ड्यूज क्या है, ये सिंपल ड्रॉप ऑफ वाटर। अब अगर आपसे कोई एक लीव दे दिया जाए, दो लीव्स दे दिए जाए और आपसे कहा जाए कि डिफरेंट हमें करके दिखाएं कि कौन से ड्यूज हैं और कौन से ग्यूटेशन है, तो इसका जो बेसिक डिफरेंस होता है वो यही है कि ड्यूज जो होते हैं ना ये प्लांट की पूरी सरफेस के ऊपर, ये देखिए लीव के पूरे सरफेस के ऊपर वाटर के ड्रॉप्स प्रेजेंट है, पूरा लीव कवर हुआ है वाटर ड्रॉप से, तो इसका क्या मतलब है कि ये सिंपल वाटर के ड्रॉप्स हैं। और अगर हम लोग ग्यूटेशन की बात करें तो इसके अंदर क्या होता है कि वाटर पूरे लीव के ऊपर नहीं होता, वाटर सिर्फ उनके जो है ना वो टिप्स के ऊपर प्रेजेंट होता है, उनकी जिस ट्रिप्स के ऊपर जो है ना वो प्रेजेंट होता है, और पूरे लीव के ऊपर प्रेजेंट नहीं होता। तो ये बेसिक डिफरेंस है ड्यूज और ग्यूटेशन के दरमियान में। अब हम लोग बात करते हैं रिमूवल ऑफ अदर मेटाबॉलिक वेस्ट, कि प्लांट अपनी बॉडी से बाकी जो मेटाबॉलिक वेस्ट है उसको किस तरह से रिमूव करते हैं। तो पहली बात तो ये अक्सर आप लोगों ने देखा जो वो रिमूव कर रहे होते हैं ना, देखिए प्लांट डिपॉजिट मैनी मेटाबॉलिक वेस्ट इन देयर बॉडी एज हार्मलेस इनसॉल्युबल मटेरियल। प्लांट्स के क्या होता है कि हार्मलेस होता है वो, ठीक है, नुकसान नहीं होता उसका कोई भी, इनसॉल्युबल होता है मटेरियल, तो जिसे प्लांट कहते हैं अपनी बॉडी से एक्सक्रीट कर रहे होते हैं। अक्सर आपने देखा हुआ है कि जैसे सिंपल मैं आपको एक एग्जांपल्स दूं तो लीव्स की अक्सर लीव्स येलो हो जाते हैं, ट्री के येलो होके तो वो क्या होते हैं, गिरना शुरू हो जाते हैं पत्ते। तो जब येलो होके गिरते हैं तो इसका क्या मतलब होता है कि वो उनका मेटाबॉलिक वेस्ट होता है जिसे वो एक्सक्रीट कर रहे होते हैं, तो वो इन द फॉर्म ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट वो पत्ते गिरते हैं, जितना भी वेस्ट होता है वो सारा लीव्स के अंदर चला जाता है, लीव्स जो है ना फिर बाद में गिर जाते हैं। अब अगर आप इसकी एग्जाम्पल को देखें तो वो क्या है, कैल्शियम ऑक्सलेट इज डिपॉजिट इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल। जो कैल्शियम ऑक्सलेट है ये डिपॉजिट हो जाती है क्रिस्टल्स की फॉर्म के अंदर, लीव्स और स्टेम के अंदर, और स्पेशली इन टमाटोस वगैरह के अंदर। तो ये क्या होता है, कैल्शियम ऑक्सलेट जो है ना ये उनकी बॉडी से रिमूव हो जाता है, प्लांट्स की टमाटो में से, या फिर जो है ना इस तरह से उनकी लीव्स और स्टेम की सरफेस में से जो है ना वो रिमूव हो जाता है। और कुछ ये भी जो भी मैंने आपको एग्जांपल दी कि ट्रीज़ क्या करते हैं कि हर साल अपने पत्ते गिरा देते हैं, वो जो पत्ते उनको गिराते हैं वो उनका मेटाबॉलिक वेस्ट होता है जिसके अंदर नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा होती है, तो उसको क्या कर देते हैं, एज अ मेटाबॉलिक वेस्ट एक्सक्रीट कर देते हैं। प्लांट के लिए तो वो एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट होता है कि जी प्लांट को नहीं चाहिए तो उन्होंने वेस्ट कर दिया, लेकिन वो ह्यूमंस के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है कि वो जो लीव्स होते हैं उनके अंदर नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है, तो उसको जो है ना वो यूज़ कर सकते हैं अगर अपनी क्रॉप्स वगैरह को बेटर करना हो, एज अ फर्टिलाइजर्स हम लोग उनको जो है ना वो यूज़ कर सकते हैं। आप इस डायग्राम के अंदर भी देख सकते हैं कुछ मेटाबॉलिक वेस्ट को, कि ये क्या है, एक प्लांट का मेटाबॉलिक वेस्ट है, ये गम की फॉर्म में मेटाबॉलिक वेस्ट है, और ये जो है ना वो ड्रॉप्स की फॉर्म में जो है ना मेटाबॉलिक वेस्ट है प्लांट का। नेक्स्ट हम लोग जो है ना वो कुछ प्लांट्स को देखते हैं और उनके मेटाबॉलिक वेस्ट को देखते हैं कि कौन कौन से प्लांट हैं और उनका क्या मेटाबॉलिक वेस्ट होता है। अब वेस्ट मटेरियल्स दैट रिमूव बाय द प्लांट्स, ठीक है, अब ये कुछ प्लांट्स नीचे दिए हुए हैं और उनका वेस्ट मटेरियल का बताया हुआ है। सबसे पहले रीजन्स बाय, ये कहाँ से जो है ना, ये कौन सा प्लांट इसको एक्सक्रीट करता है, कॉनिफेरस ट्रीज इसको एक्सक्रीट कर रहे होते हैं। सेकेंड नंबर पे है गम्स,
गम्स कहाँ से एक्सक्रीट हो रही होती है, ये किकर के प्लांट से जो है ना ये एक्सक्रीट होती है। थर्ड पे है लेटेक्स, लेटेक्स किस प्लांट से एक्सक्रीट हो रही होती है, रबर प्लांट से एक्सक्रीट हो रही होती है। एंड फोर्थ पे है म्यूसिलेज, म्यूसिलेज कहाँ से एक्सक्रीट होता है, कॉनिफेरस प्लांट जो होते हैं जिस तरह से लेडी फिंगर वगैरह ये जो प्लांट्स होते हैं इनसे ये चीज़ें एक्सक्रीट हो रही होती हैं। अब आप इस डायग्राम के अंदर देखें, सबसे पहली टर्म हमने यूज़ की थी रीजन्स। अब ये रीजन्स की है डायग्राम, ये इस तरह से होते हैं। ये हमारे पास एक स्टेम है प्लांट का, ट्री का स्टेम है, स्टेम के ऊपर ये इस तरह से जो है ना ये नज़र आ रही होती है, ग्लू टाइप सी है, तो इसे हम क्या कहते हैं, रीजन्स कहते हैं। ये किस प्लांट से एक्सक्रीट हो रही होती है, कॉनिफेरस प्लांट से एक्सक्रीट हो रही होती है। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट हमारे पास है गम, ये स्टेम है प्लांट का, ठीक है, ये जो थोड़ा सा ग्रे कलर में नज़र आ रहा है ब्लैक सा, ये स्टेम है, और ये जो उसके ऊपर ऑरेंज कलर में है ये गम प्रेजेंट है। तो ये प्लांट का क्या है, वेस्ट मटेरियल है, मेटाबॉलिक वेस्ट है, तो वो अपने स्टेम से क्या कर देता है, उसको एक्सक्रीट कर देता है। नेक्स्ट आप देखें लेटेक्स, लेटेक्स क्या है, ये है हमारे पास लेटेक्स। लेटेक्स के अंदर क्या होता है कि ये एक रबर का प्लांट होता है, बाय रबर प्लांट्स, ये आम जो है ना ये होते हैं पहाड़ी इलाकों में ही ज़्यादातर होते हैं, रबर का प्लांट है, ठीक है। तो अब इसके अंदर से वो क्या कर देते हैं, छोटी छोटी सी बाल्टियाँ सी उसके साथ जो है ना वो बांध देते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि ये रबर का प्लांट है, ये जो इसका मेटाबॉलिक वेस्ट है वो जो नीचे ना गिरे उसको फिर ये स्टोर कर लेते हैं। तो अब ये जो मेटाबॉलिक वेस्ट होगा इसको काफ़ी ज़्यादा फिर यूज़ किया जाता है। ये सारे मेटाबॉलिक वेस्ट बहुत ज़्यादा ह्यूमन्स के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं, इनको अक्सर वो मेडिसिन में यूज़ कर लेते हैं, कुछ बनाने के लिए यूज़ कर लेते हैं। तो लेकिन प्लांट का क्या होता है कि ये एक वेस्ट मटेरियल होता है, उनके अंदर की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हो चुकी होती है। नेक्स्ट देखते हैं म्यूसिलेज। म्यूसिलेज कहाँ से जो है ना ये एक्सक्रीट हो रहा होता है, कॉनिफेरस प्लांट से एक्सक्रीट हो रहा होता है, जिस तरह से एंड लेडी फिंगर्स वगैरह से। ये एक प्लांट है, प्लांट की जो है ना ये क्या चीज़ है, ये उसका वेस्ट मटेरियल जिसको म्यूसिलेज का नाम दे दिया है। तो ये हमारे पास अब कुछ प्लांट्स थे और उनके वेस्ट मटीरियल्स थे कि कौन कौन सा प्लांट जो है ना वो कौन से मेटाबॉलिक वेस्ट को अपनी बॉडी से एक्सक्रीट करता है। तो हमने अपने आज के टॉपिक में डिस्कस किया रिमूवल ऑफ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम प्लांट, ठीक है। फिर उसके बाद हमने देखा रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम प्लांट, किस तरह से वो कार्बन डाइऑक्साइड को और वाटर को रिमूव करते हैं, और किस तरह से जो है ना वो ऑक्सीजन को अपनी बॉडी से रिमूव करते हैं। फिर हमने कुछ मेटाबॉलिक वेस्ट की बात की कि वो किस तरह से अपने मेटाबॉलिक वेस्ट को इवेपोरेट कर रहे होते हैं अपनी बॉडी से, और किस किस फॉर्म में होते हैं। कुछ प्लांट्स को डिस्कस किया जिनके मेटाबॉलिक वेस्ट को हमने देखा। तो इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।